ओम ह्रीं अर्हं णमोजिनाणम। गाथा नंबर 45। अब आचार्य भगवान सप्तम गुण स्थान का वर्णन करते हैं। सप्तम गुण स्थान अर्थात अप्रमत्त विरत। विरत तो वह पूर्ण रूप से हो गया छठवें गुण स्थान में, अब ही प्रमाद बाकी है। जैसे जैसे संजुलन कषाय की मंदता होगी वैसे वैसे प्रमाद कम होता चला जाएगा। उसे ही आचार्य अगली 45 नंबर गाथा में बतलाते हैं। फिर उसके दो भेद हैं, उनका वर्णन 46 और 47 नंबर गाथा में करेंगे। उसके बाद उसमें होने वाले विशिष्ट परिणाम जो आगे के गुण स्थानों के लिए ले जाते हैं, उनका वर्णन आगे की दो गाथाओं में आचार्य करेंगे। आइए देखते। संजलन णो कषाया हृदयो मंदो जदा तदा होदी। अपमत्त गुणो तेणये अपमत्तो संजदो होदी। देखते हैं गाथा नंबर 45 अर्थ। संजलन अर्थात संजुलन। णुकषाया णुदयो णुकषायाणाम उदयो अर्थात संजुलन और नौ कषाय का उदय। मंदो जदा तदा होती, जब जहां जैसे जैसे उसका मंद उदय होता है, तदा तब। अपमत्त गुणस्तेन च अपमत्तः संजतो होति। क्या होता है? अपमत्त गुण उत्पन्न होने से उस स्थान पर अप्रमत्त संयतपना होता है। क्योंकि जो प्रमाद था वो कैसे था? तो संजुलन और नौ कषाय के उदय से था। अब संजुलन और नौ कषाय दोनों मंद हो गई हैं। जदा तदा होदी, जब होती हैं तब, अर्थात जब ये मंद होती हैं तब अपमत्त गुणों अर्थात अप्रमत्त नाम का गुण प्रकट होता है। लगने वाला जो प्रमाद था वो शांत बैठता है, तो उन्हें प्रमत्त संयत कहते हैं। जब संजुलन और नौ कषाय का मंद उदय होता है, तब सकल संयम से युक्त मुनि के प्रमाद का अभाव हो जाता है। इसके लिए हमें पिछली गाथा बहुत अच्छी तरह ध्यान रखनी है। 35, 36 और उसके पहले उन गाथाओं में स्पष्ट रूप से आचार्य ने कहा था कि संजुलन और नौ कषाय के उदय से प्रमाद हुआ है। तो यहां पर कह रहे हैं उन्हीं कषायों के मंद उदय से अप्रमत्त अवस्था बनी है। इसलिए इस गुण स्थान को अप्रमत्त संयत कहते हैं। इस गुण स्थान का नाम क्या हुआ? अप्रमत्त संयत या अप्रमत्त विरत। तो विरत तो हो गए वो छठवें गुण स्थान में ही, वहां जो प्रमाद था उस प्रमाद का यहाँ पर अभाव होने से अप्रमत्तपना यहाँ प्रकट हुआ। यह गुण स्थान भी दो भागों में विभक्त है। पहला स्वस्थान अप्रमत्त। स्वस्थान मतलब अपने ही स्थान पे बना रहना। मतलब
स्वस्थान अप्रमत्त वाले जो मुनि महाराज हैं वे ऊपर नहीं चढ़ते, वे सप्तम में ही रहते हैं, छठवां सातवां करते हैं। लेकिन दूसरे हैं सातिशय अप्रमत्त। इस सातिशय अप्रमत्त वाले क्या करते, ये क्रमशः 7वें से ऊपर 8वां 9वां 10वां आदि आदि में जाते हैं। ठीक है, इनका विस्तार से वर्णन आचार्य महाराज आगे स्वयं करेंगे। 6वें गुण स्थान में प्रमत्त संयत का प्रमत्त विशेषण अंत दीपक है। ये अंत दीपक था। अंत दीपक मतलब यहां तक के गुण स्थान प्रमाद रूप हैं। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, ये 6 गुण स्थान प्रमाद से युक्त गुण स्थान हैं। अतएव यहां तक के सभी गुण स्थान में रहने वाले जीव प्रमाद सहित हुआ करते हैं और इससे ऊपर के गुण स्थान वाले सभी जीव प्रमाद रहित ही होते हैं। इसी कारण से 7वें गुण स्थान का नाम अप्रमत्त संयत है। अब यहाँ जो अप्रमत्त विशेषण हुआ वह ये बतलाने के लिए है कि आगे के जितने गुण स्थान हैं वे सारे के सारे गुण स्थान अप्रमादियों के हैं, उनके किंचित मात्र भी प्रमाद नहीं है। प्रश्न हो सकता है कि जब ऊपर के यहां से आगे के सभी गुण स्थान संयत और अप्रमत्त हैं, तब अप्रमत्त संयत इस नाम से सभी गुण स्थानों का ग्रहण हो जाएगा। अतएव 8वें आदि गुण स्थानों के भिन्न भिन्न नाम का निर्देश करने की क्या आवश्यकता है। प्रश्न एकदम ठीक है। तो ऊपर के सब संयत हैं, ठीक है, सब अप्रमत्त हैं, ठीक है। अब जब सब अप्रमत्त हैं, जब सब संयत हैं, तो फिर आगे के गुण स्थानों के नामकरण कैसे करेंगे। और यदि आप अलग से नामकरण करते हैं तो फिर ये 2 विशेषण तो आपको सबको देने पड़ेंगे। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, ऊपर के 2 गुण सारे गुण स्थानों को ये विशेषण तो हम देने तैयार हैं कि वे अप्रमत्त भी हैं और संयत भी हैं। संयत है मतलब मुनि मुद्रा से युक्त हैं, लेकिन उनके अलग अलग नामों में कुछ विशेषताएं हैं। उत्तर, यद्यपि संजुलन के तीव्र उदय के अभाव की अपेक्षा ऊपर के सभी गुण स्थान सामान्य रूप से अप्रमत्त हैं, फिर भी उन गुण स्थानों में होने वाले या पाए जाने वाले अन्य कार्यों का विशेषण रूप से उल्लेख करने के लिए उन गुण स्थानों का भिन्न भिन्न नाम निर्देश किया गया है। जैसे अपूर्व करण आएगा तो अपूर्व मतलब पहले नहीं हुए, ऐसे करण मतलब परिणाम। तो धीरे धीरे जो उनमें और विशेषताएं आएंगी उनके आधार से उस स्थान का नाम, उस गुण स्थान का नाम अलग प्रकार से रखा गया। इस गुण स्थान में जब तक चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों के उपशमन तथा छपन के कार्य प्रारंभ नहीं होता, परंतु संजलन के मंदोदय के कारण प्रमाद भी नहीं होता, केवल सामान्य ध्यान अवस्था रहती है, तब तक यह अवस्था निरतिशय या सामान्य अप्रमत्त कही जाती है। और जब इसी गुण स्थान वाला जीव उक्त प्रकृतियों का उपशमन अर्थात दबाकर या छपन क्षय रूप प्रक्रिया करने के लिए उद्यत होता है, तब उसकी सातिशय अतिशय से युक्त अवस्था हुआ करती है। सामान्य से आपको क्या याद रखना, जब तक जीव ऊपर नहीं बढ़ता, छठवां सातवां करता है, तब तक तो वह कहलाता है निरतिशय, अतिशय से रहित या सामान्य या स्वस्थान, अपने ही स्थान में स्थित। और जब वही जीव ऊपर के गुण स्थानों में चढ़ने की प्रक्रिया करता है, कि ऊपर चढ़ने के लिए 2 अवस्थाएं चाहिए, या तो उपशम के साथ चढ़ेगा या क्षय के साथ चढ़ेगा, या तो छपक श्रेणी चढ़ेगा या उपशम श्रेणी चढ़ेगा। तो उस क्रिया में लग जाता है, तब वही जीव सातिशय अतिशय से युक्त या विशेष कहलाता है। इसी तरह एक ही गुण स्थान की 2 अवस्थाएं हैं,
और ये दो अवस्थाएं ही आगे की दो गाथाओं में आचार्य भगवंत 46 नंबर और 47 नंबर में स्पष्ट करेंगे। इस गुणस्थान में विशेष क्या हुआ? इस गुणस्थान में विशेष कुछ नहीं हुआ, बस क्या हुआ कि वे मुनि महाराज हैं, निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा को धारण किए हुए हैं। उन वीतराग निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्राधारी मुनिराजों के जब संजुलन और नौकषाय का मंद उदय है तब तो वे अप्रमत्त हैं, और जब उनका ही तीव्र उदय है तो वे प्रमत्त हैं। बस ये प्रमत्त और अप्रमत्त में संजुलन के तीव्र और मंद उदय की अपेक्षा है। बाकी बाहर से उन मुनि महाराजों में कोई अंतर दिखाई नहीं देगा, समझ नहीं आएगा। और कब मुनि महाराज छठवें में है, कब सातवें में है, इसका ज्ञान भी हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये ऐसा नहीं कि ध्यान की अवस्था में ही ये बनता है, नहीं, सर्वत्र यह बन सकता है। जब मंद उदय हुआ तभी उनके यह गुण स्थान संभव है। इसलिए इसकी कोई नियामकता नहीं कह सकते कि इस समय इन मुनि महाराजों के छठवां है, कि इस समय इन मुनि महाराजों के सातवां है। इस प्रकार की विशेषताएं हम अलग से आपके सामने नहीं रख सकते, क्योंकि आगम में इसका कोई उल्लेख अलग से उपलब्ध नहीं है। और दो शब्द ध्यान रखने, एक अप्रमत्त संजुलन कषाय और नौ कषाय का उदय नहीं होने से अप्रमत्तपना है, प्रमाद नहीं है। और विरत, क्योंकि वे सब प्रकार से जीव हिंसा से, स्थावरोत्तर हिंसा से विरक्त हुए हैं, इसलिए वे विरत हैं। तो बन गया अप्रमत्त विरत, ये सातवां गुण स्थान। इस गुण स्थान के दो भेद हैं। आइए अब इस गुण स्थान में कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को देखते हैं।